बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने कुछ अहम खबरें, कुछ अहम तबसरे लेकर हाजिर हुए हैं और आपको कुछ नई खबरों के बारे में भी आगाह करूँगा। और साथ ही नाजरीन, जो कल से एक इस्लामाबाद में सूरत हाल, जिसे आप कहें कि कशीदगी की सूरत हाल, एक झगड़े की सूरत हाल जो चल रही है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और हुकूमती मशीनरी के दरमियान या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक के ऊपर इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल जो सी है वो दी गई थी बानी PTI की जानिब से। और इससे पहले भी आपने देखा कि पंजाब में भी कुछ शहरों में, जिसमें बहावलपुर भी शामिल था, मियाँ वाली भी शामिल था, कुछ और भी दीगर शहर शामिल थे, उसमें भी एक एहतजाज की कॉल दी गई। और उस पर जो हुकूमत ने रद्द अमल ज़ाहिर किया, जिस तरीके का जो सा उस एहतजाज को रोकने के लिए इक़दाम जो किए गए, जो सरकारी मशीनरी का बेतरेक इस्तेमाल किया गया, जो शहरों को पूरे के पूरे कंटेनर से भर कर ब्लॉक कर दिया गया, शहरों को, रस्तों को, और जितनी तकालीफ और जितनी मुश्किलात पिछले दिनों में इन शहरों में जहाँ एहतजाज था, आवाम को ही उसका आपको बहुत अच्छे तरीके से जो सा वो मालूम है। हमने आपको इस व्लॉग में भी बताया था कि किस तरीके से बहावलपुर के अंदर जो सा तारीख में पहली दफ़ा पूरे शहर को जो सा कंटेनर्स के साथ बंद कर दिया गया और एक कर्फ्यू जैसी सूरत हाल जो सी है वो पैदा की गई। तो अब नाजरीन, ये चीज़ अब कन्वर्ट हो गई है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का जो है वो प्रोग्राम था, शेड्यूल था, और बहुत बड़ी तादाद में जो उनके कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद पहुँच रहे थे। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ, एक बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकले और उनके साथ तकरीबन बहुत सारी मशीनरी और बहुत ही, यानी कि वो एक मुकम्मल तैयारी के साथ जो है वहाँ से रवाना हुए, क्योंकि वो उनका तजर्बा है, उनको मालूम है कि आगे उनके लिए रास्ते खुले नहीं होंगे, आगे कोई उनके लिए फूलों के हार लेके ठहरा नहीं होगा, बल्कि जगह जगह पर कंटेनर्स होंगे, जगह जगह के ऊपर पुलिस की जो सी है वो भारी नफरियाँ उनको मिलेंगी। तो इसलिए वो अपने तौर के ऊपर मुकम्मल तैयारी के साथ वहाँ से निकले हैं। उसमें मुख्तलिफ खबरें भी हैं कि उनके पास हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके पास जो है वो असला भी है। वो कह रहे हैं कि उनके पास जो असला है वो सारा लाइसेंस याफ्ता असला है, और जो उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं सिर्फ उनके पास उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो असला मौजूद है, बाकी किसी के पास कोई असला मौजूद नहीं है। तो ये बहरहाल दोनों साइडों के मामला जो से हुकूमत अपने तौर के ऊपर इस सारी सूरत हाल को इंतहाई मनफी तरीके से जो है वो पेश कर रही है और बता रही है कि ये इस्लामाबाद में धावा जो है बोला जा रहा है, और ये इस्लामाबाद में एक बद इंतज़ामी और सूरत हाल को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। और जो मुल्कों के सरबराहान इस मुल्क में जो है वो आ रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, ये उस इवेंट को ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक हुकूमत की जानिब से नैरेटिव जो है वो कल से तमाम चैनल्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम PTI की बात करें तो वो अपना बयानिया लेके चल रही है, और वो मुल्क को इस जो जुल्म व जबर की एक कैफियत बकौल उनके मुल्क में है, किसी को बात करने की आज़ादी नहीं है, ना ही कानून है, ना ही आइन है, हर चीज़ को जो उनसे वो रोंदा जा रहा है। वो उसकी आज़ादी के लिए, आवाम को आज़ाद करने के लिए वो ये सारा जो है ये जो शो है ये अपना ये कर रहे हैं, और इसमें बानी PTI की रिहाई का भी मुतालबा जो है वो शामिल है। तो ये दोनों नाजरीन साइडें, दोनों धड़े अपना अपना बयानिया लेकर जो है वो ज़ोर व शोर से बहुत अरसे से ही वैसे तो मद्द मुकाबल है, लेकिन गुज़श्ता रात उनसे सूरत हाल वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक जो सी है वो देखने में आई है। और इससे ये नज़र आ रहा है नाजरीन कि आज का दिन भी इंतहाई जिसे कहे कि टेंस दिन होगा। इनका आपस में जो तनाव है ये PTI के कारकुनान और लीडरान का और यहाँ से हुकूमती मशीनरी इनके दरमियान एक शदीद जिसे कहें कि टकराव की सूरत हाल नज़र आ रही है, जो कि
इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है नाज़रीन। किसी लिहाज से ये इस मुल्क के मफाद में नहीं है। बारहा इस बारे में बताया गया, कहा गया कि ये मामला इस तरीके से नहीं चलाए जाएंगे, ये मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। अगर यही ज़िद, यही अना और यही तसादुम जैसी सूरत हाल जारी रही इस मुल्क के अंदर, तो ये मुल्क जो है मज़ीद मुश्किलात और मसाइल की दलदल में जो है वो दस्ता जाएगा। इसमें सबको स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है नाज़रीन के बहुत कुछ होने के बावजूद और बहुत कुछ आगे जो होने जा रहा है उसको सामने देखते हुए भी किसी में भी अभी ये सेंस नहीं पाई जा रही, किसी में ये संजीदगी नहीं पाई जा रही, ना हुकूमत की जानिब से और ना ही अपोजिशन की जानिब से कि ये टकराव को जो है रोका जाए, इस टकराव की सूरत हाल को जो है वो किसी तरीके से ठंडा किया जाए और मामलात को अफाम व तफहीम से जो है वो हल किया जाए। तो नाजरीन ये अभी मामला चल रहे हैं, हर कोई अपने अपने जो धड़े की जो सी है वो सूरत हाल बड़े ज़ोर शोर से बता रहे हैं। हुकूमत ज़ाहिर कर रही है कि टी चौक में ना ये पहुंच सकते हैं, ना इनके पास अवामी ताकत है, और ये बिल्कुल चंद जो है वो टोलियों में चंद अफराद की टोलियां आती हैं और उनको पुलिस मुंतशिर कर देती है। उसके हवाले से जो उनकी धड़े के जो हुकूमत की साइड के जो मुबैना सहाफ़ी जिनको कहा जाता है वो सुबह से लेकर रात तक यही बयानी हुकूमत का जो है वो पेश करते नज़र आते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो PTI का मामलात हैं वो भी इसी तरीके से हैं कि वहाँ से भी बहुत सी फेक वीडियोज़ और ख़बरें जो सी हैं वो जारी की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि पूरा काफ़िला जो है सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो टी चौक में पहुँच चुके हैं। वहाँ पर बानी PTI की सालगिरह मनाई जा रही है। तो अजीब सा मंज़र है नाजरीन, एक फेक न्यूज़ और फेक वीडियोज़ का एक तूफ़ान जो है वो आपको सोशल मीडिया में और दीगर मीडिया में नज़र आता है। और पूरा मीडिया इस टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आपको एक साइड के ऊपर नज़र आता है कि वो हुकूमत का जो बयानिया है वो लेके चल रहा है, जबकि सोशल मीडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो अपोजिशन और PTI के जो मामलात हैं उसको उजागर किया जा रहा है। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं इसके बारे में नाजरीन कोई कुछ नहीं बता रहा कि असल सूरत हाल क्या है। हक़ाइक़ यही है नाजरीन कि एक अवामी और एक हुकूमती टकराव है नाजरीन, अवाम और हुकूमती मशीनरी के दरमियान टकराव है। और अब इससे मज़ीद तशवीशनाक सूरत हाल जो देखने में आ रही है नाजरीन, जिसको भी बहुत बढ़ चढ़ कर बताया जा रहा है, और वो ये है नाजरीन कि आज से पाक फ़ौज ने इस्लामाबाद का कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। जैसे आपको बताया कि शंघाई ताउन तंजीम का जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसकी सिक्योरिटी के लिए ये पहले से तयशुदा था और ये कल ही नोटिफिकेशन हुआ कि 17 अक्टूबर तक जो पाक फ़ौज है उसके दस्ते जो से हैं वो इस्लामाबाद में तैनात होंगे। तो अब नाजरीन जो सूरत हाल है जो संजीदगी से देखने वाली और जिसे कहें कि इस पर तशवीश का इज़हार करने वाली सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरीके से एक अवामी समुंदर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और उनका एक ही नारा है कि उन्होंने हर सूरत में टी चौक में पहुँचना है और वहाँ पर शायद उनका धरने का प्रोग्राम है और वहाँ पर तकारीर भी होंगी, जो भी उनका एक शेड्यूल है उसके मुताबिक वो आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो अब पाक फ़ौज इस्लामाबाद में मौजूद है। इससे पहले तो नाजरीन से पुलिस और रेंजर्स की हद तक शायद मामला चल रहे थे जो आवाम को मुंतशिर करने के लिए जो है वो अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब सूरत हाल संगीन होने का खदशा इसलिए है नाजरीन कि अब पाक फ़ौज भी वहाँ पर मौजूद है और लाजमी बात है पाक फ़ौज ने जो अपनी ज़िम्मेदारी है उसको हर सूरत में पूरा करना है। उनको जो अहकामात मिले हैं उसको उन्होंने पूरे तरीके से जो है वो बजा लाना है। तो अब एक खौफ ये है, एक तशवीश जो संजीदा हलकों में है, जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, जो इस सारी सूरत हाल पर इंतहाई परेशान नज़र आते हैं, वो हल्के नाजरीन इसी खौफ में मुब्तला है कि कहीं ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ ना जाए और अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान कोई कशीदगी पैदा ना हो जाए और एक दोबारा 9 मई जैसी सूरत हाल जो सी है वो इस मुल्क के अंदर दोबारा पैदा ना हो जाए और कोई बड़ा नुकसान जो सा इस मुल्क का ना हो जाए। तो ये चीज़ें ये मीडिया को भी सोचना चाहिए जो बैठ कर सिर्फ एक किस्म का इश्ताल अंगेज़ी वाला काम कर रहा है इस टाइम मीडिया, सोशल मीडिया। कोई बहुत घट संजीदा लोग नज़र आ रहे हैं मीडिया के अंदर जो इस सारी सूरत हाल का तदारक
چاہتے ہیں اور اس ساری صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ آج کے دن بہت اہم ہے اس حوالے سے، اور ہماری یہ تمنا بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ کوئی بڑا ٹکراؤ نہ ہو، کوئی بڑا تصادم جو ہے وہ عوام اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے درمیان جو نہ ہو، جبکہ لگ یہی رہا ہے کہ نہ حکومت اس بارے میں کچھ ٹھنڈے دل سے سوچ رہی ہے اور کوئی بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی آغاز کرنا کی طرف جا رہی ہے، اور نہ ہی اپوزیشن کے لوگ جو سے ہیں وہ سنجیدہ ہیں کہ اس معاملے کو بیٹھ کر کسی طریقے سے کسی نتیجے کے اوپر لایا جائے۔ تو یہ آج کا دن انتہائی جسے کہیں کہ تشویشناک دن ہوگا، انتہائی پریشان کن دن ہوگا، اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ آج کیا صورتحال بنتی ہے اور یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ اب اس میں ناظرین ہم اگر دیکھیں تو یہ پالیسی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ حکومتیں اس طریقے سے جبر کے ساتھ زبردستی معاملات کو کنٹرول نہیں کرتی۔ جمہوری حکومت ہے، ان کو جمہوری طریقے سے ان سارے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں تو ناظرین دیکھا جائے تو اب جس جماعت کی حکومت ہے مسلم لیگ نون، وہ اب تنہا کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دیگر جماعت جو پہلے ایک پی ٹی ایم کی صورتحال تھی جس کی وجہ سے 16 ماہ کی حکومت انہوں نے کر لی تھی، اب وہ سواریاں ان کی جو کشتی ہے اس سے اتر چکی ہوئی ہیں، بہت ساری بھاری بھرکم سیاسی سواریاں اس سے اتر چکی ہوئی ہیں، اور نون لیگ اس ٹائم تنہا ہے۔ اور پھر نون لیگ میں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ خود نون لیگ کے لوگ بھی جو سے وہ اتنے مطمئن نظر نہیں آتے، کیونکہ نون لیگ مسلم لیگ نون کا جو نام ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ نواز شریف ہی مسلم لیگ نون ہے، تو نواز شریف صاحب کا جو گزشتہ جب سے حکومت بنی ہے، جو ان کا رویہ اس وقت ہے، جو ان کی صورتحال ہے، وہ بالکل سائیڈ لائن ہے۔ اور لازمی بات ہے جب نواز شریف صاحب اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں ہے تو پبلک جو سپورٹرز ہیں نون لیگ کے، وہ بھی اب اس حکومت کے ساتھ زیادہ کھڑے نظر نہیں آتے۔ تو اس کی جو ٹیکنیکل وجہ ہے اس ساری صورتحال کی، وہ یہی ہے کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں، جو جب تک وزیر اعلیٰ تھے اس وقت تک ان کی کارکردگی بڑی متاثر کن تھی، لیکن جب سے وہ وزیر اعظم بنے پہلی دفعہ بھی اور دوسری دفعہ بھی، تو وہ اس پوزیشن میں کامیاب نظر نہیں آتے، اور خود نون لیگ کے اپنے حلقوں کے اندر ان کے کارکردگی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہی مین اس ٹائم وجہ ہے اس حکومت کی ناکامی کی کہ اس کے پیچھے پبلک نہیں ہے، اس کے پیچھے اپنے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ نظر نہیں آتے، جبکہ دوسری طرف جو پانی پی ٹی آئی ہیں، حالانکہ وہ جیل کے اندر ہیں، لیکن ان کو اطمینان ہے، وہ پورے مطمئن ہیں کہ بہت بڑی کثیر تعداد میں ووٹر سپورٹر ان کے لیے جو ان سے وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ تو یہ بے وجہ ہے ناظرین کہ یہ حکومت اس سارے معاملات کو غلط طریقے سے اب ہینڈل کر رہی ہے۔ یہ زبردستی اس چیز کو ڈیفیوز کرنا چاہتی ہے، جس کا کسی طور کے اوپر فائدہ نہ ان کو ہوگا، حکومت کو ہوگا، اور نہ ہی یہ ملک کے مفاد میں ہے۔ تو اس لیے توقع ہم کرتے ہیں کہ جو مسلم نون کے جو صحیح معنی میں جو قائد ہیں، جن کے پیچھے مسلم نون کے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹرز موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب، وہ میدان میں آئیں اس ساری صورتحال کے اندر، اور وہ ایک جسے کہیں کہ جو ان کی پالیسی ہے مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی، اس کو فوری طور کے اوپر لاگو کریں، اور بیٹھ کے مذاکرات کر کے پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان ساری معاملات کو جو ہے وہ درست کریں، تاکہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے جو کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، وہ دوبارہ ڈی ریل نہ ہو، اور جو ممالک اس وقت پاکستان کے ساتھ کچھ تعاون کر رہے ہیں اور ان کے سربراہان جو ان سے اس ملک میں آنے جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ایک مثبت جو ان سے ہے وہ اثرات مرتب ہو۔ تو یہ ہم اس فورم سے امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت بھی سنجیدگی کا ثبوت دے گی، اور فوری طور کے اوپر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کر کے اس سارے معاملے میں بیٹھ کر کوئی مذاکراتی حل جو ہے وہ تلاش کرے گی۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت جو سی ہے وہ لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جو سی ہے وہ نہیں چلائی جاتی، بلکہ وہ مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے ہی حل نکالتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک دو دنوں میں کیا صورتحال نکلتی ہے۔ تو دوسرا ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ایک دفعہ پھر جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر وائس چانسلرز کی تعیناتی کا عمل بھی جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف یہاں پر جو ہے وہ
प्रो वाइस चांसलर भी जो से वो रिटायर हो गए हैं और किसी को एक्टिंग चार्ज भी नहीं दिया गया। तो इस हवाले से हमने इस फोरम से बार बार ये आवाज़ उठाई और उसका नतीजा नाजरीन ये निकल आया कि CM पंजाब ने अब नोटिस ले लिया इस मामले का। हमारा रब्ता हुआ CM ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी जो मुतलका यूनिवर्सिटीज़ को देखती हैं उनके साथ हमारा रब्ता हुआ और उनसे जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने फिर हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि CM ने बाकायदा इस्लामी यूनिवर्सिटी की जो एक्टिंग चार्ज की समरी है वो मंजूर कर ली है और वो उसको भेज दिया है। और वो बता रहे हैं कि 1-2 दिनों के अंदर ही उम्मीद है कि उसके ऑर्डर जो से एक्टिंग वाइस चांसलर के ऑर्डर जो से हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। इस हवाले से हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के सेक्रेटरी साहब से भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक की समरी हमारे तक नहीं पहुंची और यही बयान जो सा है वो गवर्नर हाउस की जानिब से भी हमें मिला कि अभी तक जो एक्टिंग वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी की जो है समरी है वो अभी हमारे तक नहीं पहुंची। तो उम्मीद हम करते हैं कि आजकल के अंदर वो समरी जो CM ऑफिस से भेज दी गई है वो यहाँ पर मौसूल हो जाएगी मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं और उसके बाद ये अगले नेक्स्ट वीक के अंदर ही एक्टिंग वाइस चांसलर की तैनाती का जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जाएगा, जिससे कम अज़ कम यूनिवर्सिटी के जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और इसकी कोई पोजीशन बेहतर हो जाएगी। तो दूसरा नाजरीन एक और ख़बर हम आपको बता रहे हैं कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं उनके UAE उनके जो सदर हैं और उनके जो प्रिंस हैं वो नाजरीन उनका दौरा मुतवक्को है जनूबी पंजाब का, जिसमें बहावलपुर, राजनपुर और रहीमिया खान के ज़िले शामिल हैं। ये इनका दौरा नाजरीन ये हंटिंग के लिए आते हैं, हर साल ही इनका जो है वो आमद होती है। तो ये जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक लेटर जो है ये जारी किया गया है होम सेक्रेटरी को भी और फिर उसके बाद नीचे जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर और जो है वो DPOs हैं उनको भी कहा गया है कि उनकी आमद से पहले तमाम सिक्योरिटी के मामला और इंतजाम को मुकम्मल किया जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी के लिए कम अज़ कम 3 कंपनी रेंजर्स जो सी है वो तलब करके तो वो तैनात की जाए। तो वो नाजरीन होम डिपार्टमेंट की जानिब से सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान को जो है ये समरी भिजवा दी गई है कि ताकि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर अमल दरामद हो और जो अपना रेंजर्स है उसकी तैनाती हो जाए। उसके बाद नाजरीन एक और ख़बर जो अहम ख़बर है वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो एक सिलसिला शुरू हो रहा है उसकी जो किस्त अभी हाल ही में शुरू हुई है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी करप्शन की न्यूज़ जो सी है वो ख़ुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से ये अपना वो सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है नाजरीन के जो मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए हैं इसकी किस्त की अदायगी के लिए, वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं जो जिनकी मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी लगी है अफसरान की, उन्होंने जब विज़िट किया जिसमें खैरपुर टामी वाली और एक मुबारकपुर का जो सेंटर है वहाँ जब विज़िट किया तो वहाँ मुस्तकीन ने परमला इजहार किया कि यहाँ पर जो उनसे उनकी जो किस्त है उसमें 500 से लेकर 1500 तक की कटौतियाँ की जा रही हैं। तो वो नाजरीन बहुत ही सीरियस मामला, बहुत बड़ी करप्शन है उसमें। जो मुतलका निजी बैंक है उसके मुलाजमीन भी उसमें शामिल हैं और इस लेटर में जो उनसे वो हदायत की गई है मुतलका अफसरान को कहा गया है कि फौरी जो इसमें मुलव्वस अफसरान हैं जिनके नाम भी दिए गए हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरा नाजरीन इसके अलावा आपको हम बताते चलें कि स्पीडो बस जो लोधरा से बहावलपुर से लोधरा यहाँ सर्विस चल रही है, उनके कई महीनों से डेढ़ साल से उनके बकाया जात जिनसे वो चल रहे हुकूमत की जानिब से अदायगी नहीं हो रही, 108 मिलियन तक उनके बकाया जात हैं। उन्होंने अब जो है वो मरासला जारी की है डिप्टी कमिश्नर को और कहा है कि कम अज़ कम जो बकाया जाता है उसमें 90% जो उनसे बकाया जाता है उनकी फौरी अदायगी की जाए, अदरवाइज़ अगर नहीं आप देंगे तो ये सर्विस जो सी है ये बंद कर दी जाएगी। इसी तरह नाजरीन एक और ख़बर ये आपको बताते चलें कि बहावलपुर में हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब का जो प्रोग्राम है उसके जानिब से जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनके यहाँ पर चलाने का जो फैसला हुआ है उसके लिए डिपो एक बहुत बड़ा डिपो यहाँ पर कायम होना था, तो वो जगह का जो मामला चल रहा था वो भी फाइनल हो गया है और मौजा कादिर बख्श चन्नड़ का जो इलाका है वहाँ पर 99 किनाल जो सी है वो अराजी वो मुख्तस कर दी गई है और उसके हवाले से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लेटर लिखा है और कहा है कि फौरी तौर पर ये अराजी जो सी है ये उनको मुंतकिल की जाए। और आखिर में नाजरीन जो सरकारी अराजी के हवाले से मामलात है
जिसमें बड़ी करप्शन और बेज़ातियाँ सामने आती हैं, उसका वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है और उन्होंने तमाम डिवीजन्स के अंदर डिवीजनल कमिश्नर की सरबराही में कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं जो तमाम अपने अपने ज़िला के में जाके सरकारी अराजी के रिकॉर्ड को चेक करेंगी और उसमें जो भी करप्शन बेज़ातियाँ हैं वो सामने लाएंगे और उसके बाद फिर जो उनसे जो इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तौसीफ भट्टी को इजाज़त, अल्लाह।